अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक और बेहद यूनिक, बहुत ही मज़ेदार कराची के फेमस लौंग चीरे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। बिल्कुल मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है। पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीरे तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1 कप ही मैं लूँगी मैदे के। इसको आपने छान लेना है, छानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जब हम मैदे को या फिर बेसन को छानते हैं ना, तो इसमें एक हवा सी भर जाती है, जिससे फुल्की हमारी बहुत ही सॉफ्ट और इसका दाना दाना अलग होकर तैयार होती है। तो बेसन को भी छान लेना है और 1 कप मैदा लिया है, इसको भी आपने लाजमी छान लेना है। अच्छा, ना तो आपने सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करना है और ना ही सिर्फ मैदे का। इन दोनों का कंबाइन लाजमी आपने इसमें, कॉम्बिनेशन लाजमी आपने इसमें करना है, क्योंकि ये इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। अब इसमें मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी इसमें टोटल लगा था 1 गिलास, 1 गिलास से थोड़ा सा कम। तो इसको आपने अच्छे से इसकी लेई तैयार कर लेनी है। इसको थिक नहीं रखा जाता, इसको आपने थोड़ा सा लिक्विडी ही रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना रहे। अच्छा, अब क्योंकि हमने बेसन में मैदे का इस्तेमाल किया है तो इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने डाला है येलो फूड कलर, जो ज़र्दा रंग होता है ना, वो वाला मैंने कलर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चुटकी भर आपने इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा। जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मीठा सोडा जो होता है उसका आपने इस्तेमाल करना है। ये मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच। इसको भी आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे ना, इसमें उतनी ही ये इसकी लिक्विड बहुत अच्छी तैयार होगी। तो बेसन हमारा तैयार हो चुका है, उसको मैंने रख दिया है साइड पर। यहाँ पर ऑयल आपने लेना है, इतना लेना है कि ये जो चीरे हैं ये इसमें डिप ना हो, ठीक है। शैलो फ्राई आपने इसको करना है। हाफ आप देख सकते हैं, हाफ ये चिड़े इसमें डिप हुए हैं और बाकी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना और ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। स्टार्टिंग पॉइंट हो, आपने ऑयल को इस तरह से चेक करना है कि ऑयल के ऊपर आप हाथ से चेक करें। अगर आपके हाथ को भाप महसूस हो तो फिर आपने फ़ौरन से इसमें ये चिड़े डाल देने हैं। अच्छा, अब इसका हिसाब मैंने इस तरह से रखा है कि 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसको इसमें फ्राई पैन में डाला है। हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है और जैसे ही देखें एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं तो फिर आपने इसको पलट देना है। तमाम चीड़ों को उलट पुलट करके आपने इनको फ्राई कर लेना है। और जब आप इनको फ्राई करेंगे ना, तो आप इसमें आप महसूस करेंगे इसमें ना सुराख से होंगे। तो ये बेहतरीन इसकी निशानी है कि आप परफेक्ट जा रहे हैं। तो लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर मेरा एक बैच फ्राई हो चुका है। इसी तरह से अब मैं तमाम चिड़े फ्राई कर लूँगी। और जब आप चिड़े निकालें ना, तो कभी भी आपने चूल्हे की आंच को बंद नहीं करना है। अगर आप बंद करके निकालेंगे तो फिर जितना भी ऑयल होगा ना, वो इन चिड़ों में रह जाएगा। बहुत ही ऑयली बनकर तैयार होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अहम टिप है। अगर आप पकोड़े बनाएं, फुल्कियाँ बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ आप फ्राई कर रही हों, तो चूल्हे की आंच जलती ही रहने दिया करें। जब हम बिगिनर होते हैं ना, जब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं, सीखना कुछ स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, तो हम ये वाली हरकतें कर जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ये वाली हरकत नहीं करनी, ठीक है। तो एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, दूसरा बैच भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर तमाम चिड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें, इसका लुक कुछ इस तरह से होता है, जो कि परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और ठंडा पानी मैंने इसमें डाला है। इसको कम से कम भी आप 20 मिनट तक के लिए लाजमी सोक करके रखिएगा। और अब हम इसकी स्पेशल चटनी तैयार कर लेते हैं, जिस तरह से ढाबा वगैरह पे बनाई जाती है, स्ट्रीट पे जिस तरह से बेसिकली बनाई जाती है या फिर कमर्शियल तरीके से बनाई जाती है, वही रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिया है इमली को मैंने ये 4 से 5 खाने के चम्मच होगा। इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था और इसका गूदा अलग कर लिया है। इसका जो छिलका था उसको मैंने अलग कर लिया है और जो गुठलियाँ हैं उनको आपने वेस्ट कर देना है।
इसके अलावा मैंने 20 से 22 अदद लाल मिर्चें ली हैं। आप गोल वाली लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपने 10 मिनट तक पहले भिगो के रख देना है। हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, लहसुन के जवे लिए हैं 12 से 13 अदद और तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है और ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में आप शिफ्ट कर दें और इसी के साथ आप इसमें डाल दें आधा गिलास पानी। अब जो मैंने आपसे कहा था ना कि इमली के जो छिलके हैं वो भी इस चटनी में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इसमें डाल देंगे और जो सीड्स है ना उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। नमक डाला है और ज़ीरा इसमें डाल देंगे। अब इसको आपने बहुत अच्छे से इसकी चटनी तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा आप इसको दरदरा रहने दीजिएगा। ये देखें, तो मैंने बिल्कुल इसका पेस्ट भी नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसको दरदरा सा रहने दिया ताकि चटनी का लुक अच्छा आए। इसी के साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 से ढाई गिलास पानी। जो कमर्शियल तरीके से चटनी तैयार की जाती है ना उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम घर पे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं और घर पे हमने खुद ही खाना होता है, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। चूल्हे की आंच मैंने हाई रखी हुई है यहाँ पर और हाई फ्लेम पर 10 से 1 मिनट तक के लिए आपने इसको अच्छे से कुक करना है। 10 मिनट बाद जैसे ही देखें कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इस पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने स्टार्ट में डाला था और थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें नमक कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा और भी डाल दिया है। इसी के साथ ही मैंने इसमें डाला है टाटरी। 1/3 चाय के चम्मच जितना टाटरी का पाउडर आपने इसमें डालना है, क्योंकि ये चटनी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनकर तैयार होती है, तो इसको आप 1 महीने तक के लिए आराम से स्टोर भी कर सकती हैं। अगर आप इसमें टाटरी डालेंगी ना तो फिर ये बैक्टीरिया से महफूज रहती है, आराम से एक महीना आपकी ये चटनी चल जाएगी। अब इसी के साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं ताकि चटनी में किसी भी किस्म की गुठली ना बने। कॉर्नफ्लोर जो है ये हमारी चटनी को थिक करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी हमारी थिक हो चुकी है और उसकी जो कुकिंग टाइमिंग थी ना वो 17 से 18 मिनट मुझे लग गए थे। आप हाई फ्लेम पर इसको जल्दी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें चटनी हमारी थिक हो चुकी है। अब जब हम इसको चूल्हा बंद करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे ना तो ये थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाएगी। चटनी हमारी परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। चूल्हे की आंच बंद करके इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब इस चटनी को आप चाहें तो 1 महीने तक के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं फ्रिज में, और मैंने भी इसको 1 महीने तक के लिए आराम से ये हमारी चल जाएगी। मैंने इसको स्टोर कर दिया था। इसको आप फुल्की के साथ सर्व कर सकती हैं। इसके साथ आप इसमें मज़ीद थोड़े से स्पाइसेस डाल के इसको पानी पूरी में भी सर्व कर सकती हैं, क्योंकि पानी पूरी में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और रमज़ान के लिए भी एक बेहतरीन ये चटनी है। इसको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम सर्व कर सकते हैं। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और जो चिड़े हमने सोक करके रखे थे वो भी तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं रुई की तरह नरम मुलायम ये बनकर तैयार हुए और काफ़ी फूल भी चुके हैं। चिड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं और चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बढ़ते हैं इनको सर्व करने की तरफ। अब यहाँ तक रेसिपी देखते हुए आप पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को थम्स अप दिया है, किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अब चिड़ों के ऊपर मैंने चटनी डाल दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है इसका लुक देने के लिए, और इसको सर्व करें। यकीन करें बेहद सॉफ्ट, नरम, मुलायम और रुई की तरह ये सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और खाने में बेहद लाजवाब। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके फीडबैक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे इसके फीडबैक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं वो रेसिपी आपके लिए बनाऊँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।